अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो इडियम लेकर आए हैं वो एक टेस्ट की सूरत में है। ये हमारा पहला टेस्ट है, तो वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हमने दो पार्टीशन बनाई हैं। एक तो ये कि अगर आप कुछ मतलब मैट्रिक या इंटरमीडिएट या एफए के लिए या किसी और क्लास के लिए आप उसके पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सेंटेंस किस तरह बनाना है। और उसके साथ साथ जो इसमें अहम चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई इडियम्स की तैयारी कर रहे हैं या वैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इडियम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मज़ीद देर किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा, इससे पहले हमने 3-4 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने 30 जो इडियम थे वो कवर किए थे। इसमें उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन भी है, जो काफ़ी अहम इडियम है वो इस वीडियो में शामिल है। मसलन लाइक किस तरह के इडियम शामिल हैं। अ बुल इन चाइना शॉप, अ ब्लू स्टॉकिंग, अ कैट एंड डॉग लाइफ, अ बैग ऑफ बोन्स, अ बीस्ट ऑफ बर्डन। इस तरह के ये काफ़ी सारी इडियम्स हैं। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको इडियम मिलता है, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको इडियम इस तरह का आएगा, अ बुल इन अ चाइना शॉप। इस तरह का आपके पास इडियम आ जाएगा। आपने ख़ुद इससे जुमला भी बनाना है, आपको ये भी पता हो कि इसका मतलब क्या बनता है, फिर आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने तीनों जो नीचे ऑप्शन हैं उस पर नज़र मारें। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि बुल इन अ चाइना शॉप जो है क्या है तो आप नीचे पढ़ें। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे एक और इडियम, 3 ऑप्शन में एक और इडियम है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब आपने समझना क्या है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन होता है फसाद की जड़। ठीक है, मसला कश्मीर जो है पाकिस्तान और इंडिया में फसाद की जड़ है। इशू ऑफ कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और इसका वैसे जो मतलब बनता है अ रूट ऑफ इवल। उसके बाद ए सडन कैलामिटी। आ सडन कैलामिटी का क्या मतलब है आप उर्दू में समझे। ये एक इडियम है, उसका ही नागहानी आफत है। ये एक इडियम का मतलब है आ सडन कैलामिटी। ठीक है, आ ब्लू बुल्ट फ्राम द ब्लू, नागहानी आफत, ऐसी आफत जो आसमानी आफत हो। ठीक है, इसमें कोई और आफत नहीं शामिल इसे कहा जाता है कि आ सडन कैलामिटी। अब आपके पास जो एक ऑप्शन बचा है वो है ए, आ वर्कलेस और क्लम्सी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ऐसी चीज़ जो वर्कलेस, जो मसलन जो भी काम है उसको तहस नहस, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दे। ठीक है, तह से ऐसी चीज़ या ऐसा आदमी जो आपका जो काम है वो तहस नहस कर दे। ठीक है, अब बुल इन चाइना शॉप जो है इसका जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसा आदमी या कोई ऐसी चीज़ जो आपका तमाम का तमाम जो काम है वो सिरे से तबाह कर दे, मुकम्मल तौर पर उसे तबाह कर दे। तो आप इसके लिए एक सेंटेंस भी बनाएं। ठीक है, ये मसलन किस तरह का कि जो मेरा भाई है उसका जो बिहेवियर है वो तमाम काम जो है वो तहस नहस कर देता है। माई ब्रदर्स behaviors like a bull in a china shop, in the business matter, in the politician matter, in the home issues। इस तरह के आप 2 से 3 जो जब आप जुमले बनाएंगे, एक तो ये आपको मुकम्मल तौर पर याद हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है इसका एक तो स्पोकन इंग्लिश में भी आप इस्तेमाल कर लेंगे और उसके साथ साथ जो आपकी अगर कोई भी मकसद के लिए चाइना इंग्लिश के लिए आप जितनी भी चाहे मेहनत कर लें, उसके साथ साथ आपके पास वोकैब, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी, इंग्लिश जो है एक मुकम्मल लैंग्वेज है, इसके लिए आपने एक मुकम्मल जो तरीक़ाकार है उसे समझे, फिर इंशाल्लाह इंग्लिश का मज़ा भी आएगा पढ़ने, लिखने, बोलने में। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है कि अ ब्लू स्टॉकिंग।
आप ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या है, पहले तो आप ये देखें। आप ब्लू स्टॉकिंग मसलन के स्टॉकिंग जो है स्टॉक मार्केट है उसके रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू इस तरह का यानी कि समझ नहीं आ रही, आप नीचे जाएं। अ नैरो स्ट्रेट क्लोज्ड एट अ वन, ये भी नहीं लगता, ठीक है। अ वुमन हैविंग लिटरेरी टेस्ट, ठीक है। ये इसका जो मतलब है वो ये है कि एक औरत हैविंग लिटरेरी टेस्ट, कोई ऐसी औरत जो अदबी ज़ौक़ रखती हो। आजकल जितनी भी औरतें हैं अदबी ज़ौक़ रखती हैं। टू डेज आल्सो वुमेन्स लाइक अ ब्लू आ स्टॉकिंग, इस तरह का आप सेंटेंस बना दें। उसके बाद नीचे एक है द वीक पॉइंट इन अ मेंस सर्कमस्टांस, कि किसी आदमी के पहलू में कोई भी कमज़ोर पॉइंट, कोई भी कमज़ोर चीज़ उसकी ज़िंदगी के मतलब उसके किसी भी मैटर में, ठीक है। तो इसका मतलब है अचीव हिल्स, ये इडियम का ही साफ ज़ाहिर है, इडियम के टेस्ट है। तो इडियम से ही मैंने जो इसके मीनिंग बनते हैं वो लिए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह आपको 2 से 3 जो एक पहला है नैरो स्ट्रीट क्लोज्ड आ वन एंड, इसका मतलब है स्ट्रीट क्लोज्ड आ वन एंड। अ ब्लाइंड एली जो है ये इसका इडियम से ये हमने जो है ये फ़िक्रा बनाया हुआ है, ठीक है। 2 इडियम्स, इसके साथ साथ आपने 6 इडियम्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अ कैट एंड डॉग लाइफ, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि हम वीडियो को भी थोड़े टाइम में कवर कर लें। अ कैट एंड डॉग लाइफ, झगड़े वाली ज़िंदगी, ठीक है। तो अ लाइफ ऑफ क्रूवल्स, ठीक है, जो शादीशुदा हजरात हैं उनकी भी जो है झगड़े वाली, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आपका अगर कोई मसलन के मज़दूर जो है दिहाड़ी करता है किसी मिस्त्री वगैरह के आगे, उनके मिस्त्री और जो मज़दूर के दरमियान भी झगड़े वाली लाइफ का ही मामला चलता है। उसके अलावा कोई फैक्ट्री में मज़दूर वर्कर कर रहा है तो उसके साथ भी ये कैट एंड डॉग लाइफ ही होती है मज़दूर की, लेबर की, ठीक है। उसके अलावा अ कुक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत एंड क्रेडिबल स्टोरी, या ऐसे आप कह लें कि ये झूठी स्टोरी। अनविलिंग टू स्पेंड मनी, ठीक है। अनविलिंग टू स्पेंड मनी, आप मसलन के अपनी जो दौलत है उसे आप इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये है अ क्लोज फिस्टेड मैन, एक कंजूस आदमी जो है उसे एन अनविलिंग टू स्पेंड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट अ बैग ऑफ बोन्स। अ बैग ऑफ बोन्स का क्या मतलब है? अ बैग ऑफ बोन्स होता है कि कोई कमज़ोर आदमी, काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर आदमी हो, लाइक एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, ठीक है। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। और कंफर्टेबल जो है इसका मतलब नहीं बनता, बस यही आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद अ बेड ऑफ थ्रोन्स, ये इडियम है कि मुश्किल काम जो है। उसके अलावा जो बेड ऑफ थ्रोन्स जो है कांटों भरा बिस्तर, आप इसका मतलब बनता है, ये भी एक इडियम है। नेक्स्ट अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब बीस्ट ऑफ बर्डन होता है कि ऐसा जानवर जो वज़न वगैरह उठाने वाला हो। एन एलिमेंट यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड, ठीक हो गया। अ बर्ड ऑफ पासेज, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करने वाला जानवर। अ बैग एंड इम्पोर्टेंट पर्सन, अ बिग एंड इम्पोर्टेंट पर्सन, ये एक इडियम है, ठीक है। अ बिग गन या अ बिग शूट, उसका ये मतलब बनता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये लास्ट हमारा इडियम है, इसमें तकरीबन 30 इडियम मैंने कवर करने की कोशिश की है। अ बर्ड्स आई व्यू, अ ब्लैक शीप, ठीक है। उसके अलावा समथिंग दैट प्रूव टू बी फॉर्चुनेट आफ्टर सीइंग अनफॉर्चुनेट, ये भी इडियम है हमारा। उसके बाद इज़ अ व्यू सीन फ्राम अबव एज बाय द फ्लाइंग, यानी कि अ बर्ड्स आई व्यू होता है सरसरी या तायराना नज़र, इन अ व्यू सीन फ्राम अबव एज बर्ड फ्लाइंग।